गुड मॉर्निंग क्लास 8। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछले बार हमने आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ऐड कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। बट आपको शुभम सर आपको 6 क्लास तक पढ़ा के गए थे। आपको नेक्स्ट वाली क्लास अभी अगली जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको 7 चैप्टर के बारे में बताऊंगा। 7 चैप्टर जो आपका फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। जो पॉलिनोमियल्स बताया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब सीधा मैंने बोला था कि पॉलिनोमियल समझिए, और पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक्स वाई आते हों, सिंपल सा, जितना सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रख के चलते हैं। तो फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब हुआ, आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हुआ कि आपको जो भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं उनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, क्या होते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टराइज के पहले आपको फैक्टर्स समझने होंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स। तो समझते पहले समझते हैं फैक्टर क्या होते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया फैक्टर्स और मल्टीपल, 2 वर्ड्स इस्तेमाल करे थे, फैक्टर और मल्टीपल। दोनों समझते हैं क्या क्या होते हैं फैक्टर और मल्टीपल, फिर आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। जब आप एक बार चीज़ों को समझ लेते हैं फिर आपको दिक्कत नहीं होती है, और रटने की कोशिश करते हैं तो फिर भूल जाते हैं, क्योंकि रटी हुई चीज़ें कितनी दिन याद रहेंगी। 1 साल 2 साल 3 साल भूलेंगे कि समझने वाली चीज़ें नहीं भूलती जल्दी। समझते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स, एक नंबर मैंने लिखा आपके सामने 6 एक नंबर लिखा है, इसी से समझते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स आपको बताने हैं जिनकी टेबल में 6 आता हो, या ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने हैं जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो आप कहेंगे 6 तो 1 की टेबल में आता है, 6 2 की टेबल में आता है, 6 3 की टेबल में आता है, और 6 6 की टेबल में आता है। मतलब 1 2 3 और 6 ऐसे नंबर्स हैं जो 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ये जो नंबर हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर लें, इन्हीं नंबर्स को बोलते हैं हम फैक्टर्स। इन्हीं नंबर्स को बोलते हैं फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर को, गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, पूरा डिवाइड कर दें, रिमाइंडर 0 आ जाए, उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। तो ये रहा फैक्टर्स। अब अगर हम इसी में, आपके चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है, आपके चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है फैक्टर और फैक्टर्स से ही। अब मल्टीपल क्या होते हैं एक चीज़ और समझ लेते हैं। बुक में आपके है नहीं बट मैं बता देता हूँ। मल्टीपल्स का मतलब, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे 6 लिखा, 6 के फैक्टर आपसे पूछे गए तो आपने बताया 1 2 3 6 के फैक्टर्स हो गए। मल्टीपल्स क्या होते हैं, अगर हमको 6 के मल्टीपल्स निकालने हों, मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स जैसे ऐसे नंबर्स जो 6 की टेबल में आते हों, 6 से पूरा डिवाइड हो जाएं, तो 6 हो गया, 12 हो गया, 18 24 30, ऐसे आप 6 की टेबल पढ़ते जाइए, कितने भी हो सकते हैं। मल्टीपल आप देख रहे हैं, काउंट ही नहीं कर सकते। 6 12 18 24 30 36 42 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो किसी भी नंबर के कितने मल्टीपल होते हैं ये आप काउंट नहीं कर सकते, बट किसी के कितने फैक्टर होते हैं ये सर्टेन होता है। किसी नंबर के सर्टेन नंबर ऑफ फैक्टर ही होंगे, मतलब 6 ऐसे कुछ फिक्स नंबर होंगे जिनसे डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल ये रहा मल्टीपल और फैक्टर। हमको केवल और केवल इस चैप्टर में फैक्टर्स के बारे में डील करना है, तो हम फैक्टर्स को समझेंगे। अब समझते हैं, अगर यही नंबर, ये जो नंबर आपके पास 6 दिया गया है, अगर यही नंबर 6x² दिया होता, अब बताइए कि ये कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है। फैक्टराइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना, कितने फैक्टर्स से डिवाइड हो सकता है। अब देखेंगे ये नंबर अगर हम डिवाइड करने लगें तो कितने नंबर किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम निकालने की कोशिश करें, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये नंबर बना ही कैसे होगा। जैसे बचपन में पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू का, अगर मैं बोलूँ आपसे 24 नंबर कैसे बना है, तो आपको 24 सीधे 24 थोड़ी बना होगा, आपको पता है 20 + 4 हुआ होगा, और 20 भी क्या रहा होगा, 2 × 10 रहा होगा, +4 हुआ होगा। कैसे बनते हैं, इसी प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो ऐसे ही एक पॉलिनोमियल जब बनता है तो एक पॉलिनोमियल बनने के पीछे भी मल्टीप्लिकेशन होता है ढेर सारे वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। यहाँ पे कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है। ये देखिए 6, पहले हम 6 को ब्रेक डाउन करते हैं। 6 क्या होगा, 6 का मतलब होता है 2 × 3। आप x देखेंगे, x का मतलब होता है x² का मतलब होता है x × x। इतने सारे नंबर से मिल करके तब ये जा करके 6x² बना होगा। 6 कैसे बना, 2 × 3 से। x² कैसे बना, x × x से। अब 6x² को डिवाइड करने वाले वो सारे नंबर होंगे जो इन नीचे दिए गए नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। 6x² को डिवाइड करने वाले वो सारे नंबर्स होंगे जो इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हर उस नंबर से 6x² डिवाइड हो जाएगा जो यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। ये देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, किससे किससे डिवाइड हो सकता है।
नंबर ऑफ फैक्टर्स आप देखेंगे एक्स से डिवाइड हो सकता है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो सकता है, एक्स और एक्स को मिला दिया तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया। एक्स के साथ 2 ले लेते हैं तो 2x से डिवाइड हो जाएगा, एक्स के साथ 3 ले लेते हैं तो 3x से डिवाइड हो जाएगा। हम 2 को अकेले भी ले सकते हैं तब भी डिवाइड हो जाएगा, 3 को अकेले ले सकते हैं तब भी डिवाइड हो जाएगा। हम पूरे 6x को ले लेते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और x ले लेते हैं, 6x से हो जाएगा। हमने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, दोनों x ले लिया तो 6x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और एक सबसे बड़ा फैक्टर तो हम भूल गए, हर एक नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही है। ये देखिए 6x स्क्वायर को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, इसको हमको सोचना था। तो 6x स्क्वायर किससे किससे बना था हमने लिख दिया। अब सारे नंबर्स के कॉम्बिनेशन लिख दिए, x एक बार लिख दिया, x 2 बार लिख दिया, 2 के साथ x लिख दिया, 3 के साथ x लिख दिया। अभी और भी नंबर बचे हैं, आपने देखा अगर मैं लिखूँ 2 और दोनों x ले लूँ तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 3 लिखूँ और दोनों x लिख दूँ तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये सारे फैक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं जिनसे ये नंबर 6x स्क्वायर डिवाइड हो सकता है। x स्क्वायर 2x 3x 2 3 6x स्क्वायर 1 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर। और कोई नंबर्स आपके दिमाग में आते हैं जिनसे ये डिवाइड हो सकता है? नहीं, जितनी पॉसिबिलिटी थी आपने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ नीचे लिख दी। और यही काम आपको एक्सरसाइजेज में करना है। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आई थिंक यही करना है आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में आपको यही काम करना है। जो भी नंबर आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको इसी फॉर्म में ब्रेक करना है। अब ब्रेक ऐसे आप सीधे करने जाएंगे तो आपको टफ पड़ेगा। आप इस तरीके से पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कौन कौन से नंबर्स चेक कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करके आपको और बताता हूँ, समझिए। आपके पास पहला ही क्वेश्चन मैं आपके बुक का ही कर देता हूँ। आप कहेंगे बाहर के एग्जाम्पल आप ज़्यादा बताते हैं, तो मैं आपके बुक का ही बता देता हूँ। वैसे भी 6x स्क्वायर आपके बुक में लिखा हुआ है, मुझे पता भी नहीं था बट लिखा है। 8x पहला क्वेश्चन आपके पास 8x स्क्वायर y, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसका बोलता है फाइंड ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स। सारे पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं आपको। देख लेते हैं। ये देखिए पहले ये आपके पास कांस्टेंट नंबर है, पहले इसको ब्रेक करते हैं। 8 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट्स 8। एक्स स्क्वायर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x इंटू एक्स, और y तो y है ही y। अब आपको सारे पॉसिबल फैक्टर्स चेक करने हैं, जितने कर सकते हैं कर लीजिए। एक लाइन से लिखना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। आप सबसे बड़ा फैक्टर 1 होता है, सबसे पहला, तो उसको 1 को लिखना नहीं बोलते, सबसे पहले लिख दिया करिए, क्योंकि बाद में लिखना हम भूल जाते हैं। सबसे पहले 1 को ही लिख दीजिए। फिर आप किसी नंबर को लिख देंगे। 2 को हमने लिख दिया, 2 और 2 को मिला के लिख दिया तो 4 हो गया। फिर तीनों बार 2 को लिख दिया तो 8 हो गया। अभी 2 4 8 अकेले अकेले लिखे थे। 2 के साथ हम x को लिख देते हैं, 4 के साथ हम x को लिख देते हैं, 8 के साथ हम x को लिख देते हैं, सिंपल। अभी देखिए x 2 बार हैं, तो जिनके साथ हमने x लिखा था उनके साथ हम x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर लिख सकते हैं, 8x स्क्वायर लिख सकते हैं। 8x स्क्वायर 8x से डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा, 8x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 8x क्यूब नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते 8x क्यूब? जब x ही 2 बार मिला जुला करके क्वेश्चन में, तो क्यूब कैसे लिख देंगे? नहीं लिख सकते। तो क्यूब नहीं लिख सकते क्योंकि x ही मिला जुला के क्वेश्चन में 2 ही बार है, तो क्यूब होगा ही नहीं। मैंने सारे कॉम्बिनेशन लेने को बोले थे, और कॉम्बिनेशन तो यहीं से लेते हैं ना। जो नंबर नहीं लिखे वो कहाँ से ले लेंगे कॉम्बिनेशन में? नहीं। अभी चलिए, स्क्वायर ले लिया हमने, स्क्वायर तक थे। अब जितने सारे नंबर हैं उनके साथ हम y भी तो ले सकते हैं, ये y भी तो है, y को ले लेते हैं। ये देखिए 1y 2y 4y 8y, सारे के साथ हमने y भी ले लिया। और कोई नंबर बचा? जी हाँ, अगर सारे के साथ हमने x भी कर लिया, x स्क्वायर भी कर लिया, y भी कर लिया, लेकिन सारे कॉम्बिनेशन तो बचे हैं ना। x स्क्वायर y कहाँ करा हमने? x स्क्वायर y से नंबर डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। 2x स्क्वायर y से नंबर डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। 4x स्क्वायर y से, जी हाँ बिल्कुल। 8x स्क्वायर y से। अभी बोला थोड़ी देर पहले कि आपको जो नंबर लिखा होता है, नंबर खुद से तो हमेशा डिवाइड हो ही जाता है। ओके, और कोई पॉसिबिलिटी बची हुई है? एक पॉसिबिलिटी छूट गई बीच में। 2x लिखा, 4x लिखा, 8x लिखा, बट हम x लिखना तो भूल गए। x लिखना हम भूल गए और x हमने लिख दिया। x स्क्वायर लिखना भूल गए? बिल्कुल नहीं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल x स्क्वायर। और एक फैक्टर आपका कौन सा छूटा है? लास्ट में एक वेरिएबल बचा है y, तो हमने y भी लिख दिया। चलिए, पहले आपने सारे पैटर्न बनाए, जो पैटर्न बच गए थे उसको ऊपर आपने लिख दिया।
चलिए देखिए, पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करते टाइम पे आपको ये जो नंबर है, आपके पास ये जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को कितने पॉसिबल नंबर डिवाइड कर सकते हैं, वो सारे नंबर्स आपको लिखने हैं। तो आपके सारे नंबर्स ऐसे लिखे गए हैं, 2 क्वेश्चन में आराम से बताया, आराम से आप कर सकते हैं। वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगी, ऑन लाइव क्लास तो है नहीं कि आप एक बार देखिए फिर दोबारा पूछ नहीं सकते। आप यूट्यूब पे जाइए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार, जितनी बार करिए उतनी बार देखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और जो नहीं आएगा आप जैसे कमेंट बोलते हैं बोल दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, कैसे भी, बट आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब आपका सेकंड क्वेश्चन से आपके पास एक पॉलिनोमियल नहीं दिए गए हैं। पॉलिनोमियल मतलब मोनोमियल नहीं दिया गया है। मोनोमियल क्या होते हैं बताया था, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। तो आपको मोनोमियल बाइनोमियल पता है, तो आपको मोनोमियल्स यहाँ दिए गए हैं, आपको मोनोमियल नहीं दिया जाएगा। आपको आगे की क्लासेस भी मोनोमियल में डील नहीं करना है, ये आपको खाली फैक्टर करना सिखाया जा रहा है कैसे होता है। आपको डील करना है बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या इससे ऊपर में ही डील करने हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से ही बाइनोमियल से शुरू हो रहा है। 2 टर्म दिए गए हैं। फाइंड ऑल कॉमन फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 6mn एंड 2n। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 6mn, 2n, इनमें कितने फैक्टर्स इन दोनों में कॉमन हो सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें कितने कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, इनको आप बताइए। नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन हैं, ऐसा नंबर जो इन दोनों में हो। कॉमन का मतलब तो होता है कि जो दो लोगों में हो। तो कॉमन इनमें क्या क्या हो सकता है, आप ध्यान से समझिएगा, दोनों को एनालाइज करिए। 6mn कैसे लिखते हैं, आपको पता है 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 इंटू m इंटू n। 2n को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है 2n को लिख सकते हैं 2 × n। कंफर्म। अब कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं, इन दोनों में एंड लगा दीजिए बीच में, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो आपको नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर्स आपको पता है 1 एक ऐसा यूनिक नंबर है जो सबको डिवाइड करेगा, कोई होना चाहे ना होना चाहे वो तो कर सकता है। अब देखते हैं इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे देखेंगे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, लिख दिया 2। आप देखेंगे n यहाँ है, n यहाँ है, लिख दिया n। हम देखेंगे 2 × n, 2 और n दोनों लोग यहाँ पे हैं, तो 2n भी हैं, तो 2n भी लिख दिया। क्या और कोई नंबर है जो दोनों जगह पे है, आप देखेंगे 3 यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है, यहाँ पे m है, यहाँ नहीं है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों जगह पे हो। आप देखेंगे 1, 2, n और 2n, इसको छोड़ करके बाकी ऐसे कोई भी डिजिट्स नहीं है जो दोनों जगह पे टैली करते हों, दोनों जगह पे नहीं है। या तो यहीं पे है, यहाँ पे देखेंगे यम यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। आप देखेंगे 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है। तो जो दोनों जगह नहीं है हम उनको लिखेंगे ही नहीं। कंफर्म। चलिए आपको ऐसे करने हैं, इसका मतलब आपका आंसर कितना हो गया, कितना हो गया आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। लैंग्वेज कुछ भी लिखे हो, आपको फैक्टराइज दिया है, इसका सेंस ये होता है कि आपको कॉमन करना है। ये कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो दोनों नंबर्स में कॉमन है। बट अब हर बार आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आपको 4-5, जब भी आप 4-5-6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आराम से आने लगेगा कि कॉमन सामने से दिखेगा आपको कि क्या कॉमन है। और जब भी आपको कॉमन लेना है, ध्यान सुनिएगा, अभी तक आगे जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे और आपको कॉमन लेने को बोला जाए तो कॉमन आप हमेशा हाईएस्ट टर्म लेते हैं। HCF पढ़ा है आपने, क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन में आपको लिख के भी बोला जाएगा। बट आपको जब भी कभी भी, अभी क्लास में चाहे आगे की क्लास में, जब भी आपको कभी भी 2 टर्म या 3 टर्म में से कुछ कॉमन लेने को बोला जाए तो कॉमन आप हमेशा हाईएस्ट टर्म लेते हैं, सबसे बड़ा। वहाँ लिखा नहीं रहेगा कि हाईएस्ट टर्म कॉमन लीजिए, बट जब भी आप कभी कॉमन निकालते हैं तो सबसे बड़ा टर्म निकालेंगे, हाईएस्ट टर्म निकालेंगे। ठीक है। चलिए तो आपके पास क्वेश्चन से करके बताते हैं। आपके पास है 30x - 25y, 30x - 25y। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन बड़ा से बड़ा टर्म कौन सा हो सकता है। तो आप देखेंगे वेरिएबल एक जगह x लिखा हुआ है, दूसरी जगह y लिखा हुआ है। इसका मतलब वेरिएबल कॉमन करने का तो स्कोप है ही नहीं, क्योंकि 30 में x लिखा हुआ है, 25 में y लिखा हुआ है। x और y तो कॉमन होते नहीं है। अभी देखेंगे और क्या कॉमन हो सकता है। आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, बुक पेज के बगल में ऐसे लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे 30 जो होता है, 30 का मतलब होता है 6 × 5 और 25 का मतलब होता है 5 × 5। ये देखिए 5 तो कॉमन है, मतलब 30 और 25 एक ऐसा नंबर है जो 5 की टेबल में दोनों आते हैं।
5 की टेबल में दोनों आते हैं, एक 6 टाइम आता है, एक 5 टाइम। सिंपल सी बात है, 5 ही कॉमन हो गया, 5 कॉमन है। 5 अगर हमने कॉमन करा तो अंदर क्या लिख सकते हैं 6x, यहाँ 5 कॉमन किया तो 25y, सॉरी 5y। सिंपल, ये क्या लिख दिया। 30 में से 5 कॉमन किया, ध्यान समझिएगा, 5 कॉमन करने का मतलब होता है 5 सब्ट्रैक्ट करना नहीं। हम क्या करते हैं 25 में से 5 कॉमन कर लिया तो 20 बचा, नहीं, बिल्कुल नहीं। 25 कॉमन करने का मतलब 25 माइनस करना, 5 कॉमन करने का मतलब 5 माइनस करना नहीं होता, 5 से उस नंबर को डिवाइड करना होता है। जैसे हमने 6 में से 2 कॉमन किया तो 4 नहीं बचेगा, 6 में से 2 कॉमन करेंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करना है हमको। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। इसी तरीके से हमने 30 में से 5 कॉमन किया तो 6 बचा, 5 6 या 30। 25 में से 5 कॉमन किया तो 5 बचा, 5 5 या 25। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके लिए। 5a स्क्वायर प्लस 5a, आपके बुक का ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन। 5a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 15ab प्लस 15ab प्लस 10b। अब देखिए ये इतना बड़ा सा नंबर आपके सामने लिखा है और इनमें से आपको कॉमन करना है। तो सबसे पहले कॉमन नंबर्स पे, कांस्टेंट पे नहीं देखते, पहले वेरिएबल्स पे करते हैं। वेरिएबल्स पे ध्यान देंगे आप तो आप देखेंगे यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, यहाँ a भी लिखा है और यहाँ पे b लिखा है। आप देखेंगे कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो 4 के चारों में लिखा हो, कोई भी एक ऐसा वेरिएबल टर्म नहीं है जो चारों में लिखा हो। आप देखेंगे a इन 3 में a लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है। आप देखेंगे इन दोनों में b लिखा है, यहाँ b नहीं लिखा है। इसका मतलब अगर चारों में से कॉमन करना है तो वेरिएबल तो कर नहीं पाएंगे। वापस से देखेंगे a 3 ही है, चौथे में तो a है नहीं। b अगर करना चाहेंगे तो b तो केवल 2 ही में है, वो तो तीसरे में भी नहीं है, तो b कॉमन नहीं करेंगे। अगर सारे में कॉमन करना है, अब जब वेरिएबल से हार मान गए तो कांस्टेंट पे जाएंगे। कांस्टेंट ढूंढते हैं, यहाँ कांस्टेंट लिखा है 5, यहाँ कांस्टेंट लिखा है 5, यहाँ 15, यहाँ 10। तुरंत बत्ती जली क्या? ये तो सारे नंबर ऐसे लिखे हैं जो 5 की टेबल में आते हैं, इसका मतलब 5 कॉमन हो जाएगा। सिंपल, कर लीजिए 5 कॉमन। जैसे ही 5 कॉमन किया, ये 5 तो चला गया, क्या बचा a स्क्वायर प्लस 5 कॉमन किया, गायब, a बचा। 15 है, 15 में से 5 कॉमन किया तो क्या होगा 10 बचेगा? नहीं, अभी बताया कॉमन लेने का मतलब माइनस करना नहीं होता है, डिवाइड करना होता है। 15 में से 5 कॉमन करेंगे तो 5 3 या 15, 3 बचेगा और a भी ऐसे लिखा रहेगा एज इट इज। प्लस 10 में से 5 कॉमन किया तो 2 बचेगा, b लिखा रहेगा एज इट इज। और कॉमन नंबर कौन सा हो गया? 5 हो गया। उसके बाद कितने बचे? ये सारे नंबर बच गए। कंफर्म? तो आपको नंबर्स कॉमन करने का सेंस होता है डिवाइड करना, और कॉमन हमेशा आप हाईएस्ट टर्म करेंगे, लोएस्ट टर्म नहीं, हाईएस्ट टर्म कॉमन करना होता है। ठीक है, चलिए कर लिया होगा। नेक्स्ट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगले एक्सरसाइज भी आपको अगला टर्म भी आपको फैक्टराइज करने वाला ही है, फोर्थ पार्ट भी, तो वहाँ भी आपको फैक्टराइज करके बताते हैं हम। देखिए आपको नहीं समझ में आएगा तो आप वापस से वीडियो 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप क्वेरी कर सकते हैं, स्कूल पे मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, स्कूल आ सकते हैं। बट सारे लोग नहीं, एक लोग आएंगे, पूछ लेंगे, बता देंगे हम। चलिए फोर्थ पार्ट, सेम क्वेश्चन, बस बड़ा सा हो गया थोड़ा सा। अभी छोटे छोटे थे, अब बड़ा हो गया। बट क्या है, हमको क्वेश्चन का साइज देख के ही डर लगने लगता है। क्वेश्चन हो सकता है बड़ा लिखा हो बट आसान लिखा हो, पुरानी चीज़ें लिखी हो, बट क्या हम डरते बहुत ज़्यादा हैं, और नहीं डरना चाहिए ना। चलिए आपके पास देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a + 2 प्लस 2ab प्लस a²b, फर्स्ट क्वेश्चन आपका। अब देखिए, अब हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी बदल जाएगी। ऐसे क्वेश्चंस में हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी बदल जाएगी। और क्या बदलेगी थोड़ी सी, आप देखेंगे ध्यान से, a + 2 यहाँ लिखा हुआ है, 2ab a²b यहाँ लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे, अब अभी जो सीखने वाले हैं ये आगे की क्लासेस में भी काम आएगा, आपके 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, क्योंकि फैक्टराइज करना आगे आपको सारा का सारा अलजेब्रा में ही डील करना है। अभी तक आप बहुत जोड़ घटाना गुणा भाग कर लिए, अभी ये सब थोड़ा सा ऊपर उठना है। अभी नंबर्स को जोड़ना घटाना काफ़ी हो गया आपका,
अब आपको वेरिएबल्स में डील करना है, तो वेरिएबल्स को कॉमन लेना, आराम से समझिए। आप देखेंगे यहाँ a+2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आपको दो एक साथ पेयरिंग करनी है, अगर हम इन दोनों को एक साथ लिख दें और इन दोनों को एक साथ लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने कहा अभी तक 4 में से कॉमन कर रहे थे, अब 2 में से कॉमन करेंगे। बट आप देखेंगे ध्यान से कि a+2 यहाँ पे बाद में नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर पहले लिखा हुआ है। अगर हम इसी क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दें, जो क्वेश्चन लिखा था हमने कोई चेंज नहीं किया उसमें, a+2 प्लस a² प्लस 2ab, इस तरीके से लिख दे तो कोई डिफरेंस तो नहीं लिखा। अरे प्लस प्लस ही लिखे थे तो आगे लिखो या पीछे, 2 में 3 ऐड करेंगे तब भी 5 आएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तब भी 5। 2 और 3 का पोजीशन चेंज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 6th क्लास 7th क्लास में आपने पढ़ा है ना कम्यूटेटिव लॉ, तो आगे पीछे करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ना भी नहीं चाहिए। आपने क्या यहाँ पे b लिख दिया। अब इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए। इन दोनों में तो कुछ कॉमन आपको दिख ही नहीं रहा है, तो जैसे लिखें एज इट इज लिख दीजिए इनको। आप यहाँ देखेंगे इस वाले टर्म में कॉमन देखने की कोशिश करते हैं, इसमें आपको ढेर सारा चीज़ कॉमन मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे a² लिखा है, यहाँ पे a लिखा है, तो दोनों जगह a तो लिखा ही है, निकाल दीजिए a। यहाँ देखेंगे b लिखा है, यहाँ भी b लिखा है, तो b भी निकाल सकता है, तो निकाल दीजिए b। यहाँ देखिए a² b लिखा था, a b निकाल लिया। 2 बार a लिखा था, एक बार a बाहर निकाल दिया तो a बचा। b एक ही बार लिखा था, बाहर निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा। प्लस 2 निकला है क्या? बाहर नहीं निकला, 2 लिख दीजिए। a और b दोनों लिखे थे, a और b दोनों निकाल लिए हमने बाहर, तो कुछ नहीं बचा, गायब हो गया। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे a+2 लिखा है, इस ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ भी a+2 लिखा है। तो ऐसे नंबर्स को ही तो कॉमन करते हैं जो 2 जगह लिखे हों। तो आप देखेंगे a+2 यहाँ पे लिखा है, a+2 यहाँ पे लिखा है, कॉमन कर लीजिए a+2। आपने a+2 कॉमन कर लिया, यहाँ से a+2 पूरा बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? 1 बचा। प्लस यहाँ पे a+2 पूरा कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा? ab बचा, ab, और हो गया। इसको छोटा वाला कर दीजिए, बड़ा वाला ब्रैकेट क्यों करेंगे। और ये हो गया हमारा आंसर। कैसे किया वापस से समझेंगे। हमने देखा यहाँ पे a+2 लिखा था, वेरिएबल दो को एक साथ हमको रखना है, तो पहले वेरिएबल लिखा है, बाद में कांस्टेंट वाला नंबर। यहाँ पे देखेंगे पहले ही कांस्टेंट आ जा रहा था, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया, और इससे पता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस में 2 में 3 ऐड करें, 3 में 2 एक ही बात होती है, तो हमने इसको आगे पीछे लिख दिया। आप इसको माइनस में भी अप्लाई कर सकते हैं, बट साइन का ध्यान रखना है, तो जब आएगा तब सिखाएंगे आपको। a² b पहले लिख दिया, 2ab बाद में। आपने देखा a+2 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो इन दोनों को एक साथ ऐसे ही लिख दिया। आप देखेंगे a² b 2ab, इनमें a b p, तो a भी कॉमन हो सकता था, तो हमने a भी कॉमन निकाल लिया। a भी कॉमन निकाला, a 2 बार लिखा था, एक बार बाहर निकाल लिया तो एक बार बचा। b कॉमन निकाल लिया, कुछ नहीं बचा। 2ab में से हमने a भी निकाल लिया तो 2 बचा। अब देखेंगे a+2 दोनों जगह a+2 लिखा हुआ था, तो हमने a+2 को ही बाहर निकाल लिया, पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट के साथ बाहर निकालने पे इसको यहाँ से निकाला तो 1 बचा, प्लस लगा दिया। ab यहाँ पे क्यों बचा? क्योंकि a+2 तो लिखा था, तो हमने पूरा बाहर निकाल लिया, तो a भी बच गया। गॉट इट? देखिए ऐसे ही काम आपको, ऐसे ही आपको करने हैं, ऐसे ही आपको धीरे धीरे समझना है। जब आप 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन खुद से बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखिए, खुद से 3-4 बार प्रैक्टिस करिए। जितनी बार आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। यहाँ पे आप वीडियो देख के क्वेश्चन उतार के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि मैं सारे क्वेश्चन वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चन आपके कर दूँ, सारे यहाँ पे मैं उतार दूँ आपके, आप कॉपी देख के उतारते चले जाइए। इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कॉपी कंप्लीट करना हमारा एम नहीं है कि हम भेज दें आपको PDF या आप कॉपी उतार लीजिए। मुझे वीडियो बनाने से ज़्यादा आसान PDF बना के भेजना लगता। क्वेश्चन आप लिख के मैं सॉल्व करके भेज देता आपको। इससे आपको कोई फ़ायदा होता? जी नहीं, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको वीडियो इसलिए बनाई, इतनी मेहनत करी जा रही है कि आप उस वीडियो को देखें और वापस से 3-4-5 बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करें खुद से। और जैसे ही खुद से आप कोशिश करने लगेंगे, जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे आपको कॉमन दिखने लगेगा, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आपको कॉमन तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका मैं लास्ट क्वेश्चन को लास्ट करवाता हूँ, बाकी का लास्ट का 5th वाला करवाता हूँ। 2x a + b क्यूब, a - b क्यूब है, प्लस 3y a - b का स्क्वायर माइनस 5a - b। चलिए इसमें आपको कॉमन करना है। अब ध्यान से देखिए,
यहाँ पे 2x लिखा है, 3y लिखा है, 5 लिखा है, तो इनमें ब्रैकेट के बाहर जो लिखे हैं उनमें तो कुछ कॉमन है नहीं। ब्रैकेट के अंदर चेक करते हैं, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, तुरंत दिखा हमको कि हाँ यार a माइनस बी तो तीनों जगह लिखा हुआ है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, और तीनों टर्म में आपको a माइनस बी दिख रहा है, तो तीनों टर्म का a माइनस बी कॉमन हो गया, सिंपल सा बात है। तो हमने अब देखिए a माइनस बी पे यहाँ पे a माइनस बी क्यूब लिखा है, a माइनस बी स्क्वायर लिखा है, a माइनस बी की पावर कुछ नहीं लिखी है। ऐसा नंबर कॉमन करना है जो तीनों जगह लिखा हो। यहाँ पे a माइनस बी 3 बार लिखा है तो 3 बार कॉमन कर लें, जी नहीं। a माइनस बी का स्क्वायर लिखा है, 2 बार लिखा है तो क्या कॉमन कर लें, नहीं। a माइनस बी का एक ही बार लिखा है तो लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता है कि अगर a माइनस बी हम 3 बार कॉमन कर लेंगे तो a माइनस बी यहाँ तो 3 बार है बट यहाँ तो 2 ही बार है, तो 2 बार में से 3 बार थोड़ी ना कॉमन हो सकता है, तो नहीं करेंगे बिल्कुल। आप देखेंगे a माइनस बी को 2 बार भी कॉमन नहीं कर सकते, तो a माइनस बी 2 बार, 3 बार में तो 2 बार होता ही है, तो यहाँ से 2 बार आप कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से 2 बार कॉमन कर सकते हैं, बट यहाँ से 2 बार तो कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ तो एक ही बार लिखा है, लेकिन एक बार सब जगह लिखा हुआ है। तो आप a माइनस बी एक बार कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, आप देखेंगे यहाँ पे 2x बचेगा। a माइनस बी 3 बार था, a माइनस बी 3 बार में से पावर 3 में से एक पावर निकाल लेंगे, एक पावर से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता है एक पावर कम हो जाएगा, प्लस 3y। a माइनस बी 2 बार लिखा था, एक बार कॉमन कर लेंगे, डिवाइड हो जाएगा तो एक बार पावर घट जाएगी, एक ही बचेगा, एक बार पावर लिखने का मतलब नहीं होता, माइनस 5। a माइनस बी एक ही बार लिखा था, वही बाहर निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, कॉमन हो गया। वापस समझेंगे, a माइनस बी 3 बार लिखा था, एक बार हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे 2 बार बचना चाहिए, यहाँ पे 2 बार लिख दीजिए। a माइनस बी 3 बार लिखा था, एक बार बाहर निकाल लिया, 2 बार बचा। a माइनस बी 2 बार लिखा था, एक बार बाहर निकाल लिया तो 1 बार बचा। a माइनस बी एक ही बार था और बाहर निकाल लिया तो नहीं बचा, वहाँ से हमने हटा दिया। बात समझेंगे, जितनी बड़ी चीज़ आपको कॉमन दिखेगी उसको बाहर निकाल लीजिए, बाकी जो भी बचा है सब अंदर साइड लिख दीजिए। a माइनस बी 3 बार लिखा था, हमने 3 बार से एक बार यहाँ लिखा था, 2 बार यहाँ, 3 बार यहाँ। आपको बोला मैक्सिमम जितना चीज़ आप बाहर निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे मैक्सिमम तो सर यहाँ लिखा था, इसको कहीं नहीं बाहर निकाल लिया। बिल्कुल, इसको क्यों नहीं निकाल सकते, a माइनस बी को 3 बार बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ 3 बार लिखा है, यहाँ पे केवल 2 ही बार लिखा है, यहाँ पे केवल 1 ही बार लिखा हुआ है। 1 2 3 बार, 2 बार, 1 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, तो एक ही बार बाहर निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एक बार वाले में से 3 बार तो बाहर निकलेगा नहीं, सिंपल सा बात है। तो आपने a माइनस बी बाहर निकाला एक ही बार, क्योंकि एक बार यहाँ से भी निकल सकता है, एक बार यहाँ से भी निकल सकता है, एक बार यहाँ से भी निकल सकता है, निकल गया, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, आपको बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं उनमें भी यही काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप आराम से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको फैक्टराइज ही करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको फैक्टराइज ही करना है, तो आप फैक्टराइज कर लेंगे। एक क्वेश्चन करके बताता हूं मैं आपको। ab माइनस एक्स वाई प्लस वाई ए माइनस एक्स बी। देखिए ab एक्स वाई, वाई ए एक्स बी, तो आपको इनको फैक्टराइज करना है। तो आप देखेंगे अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन करना चाहें तो कुछ कॉमन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप देखेंगे इन दोनों में से कुछ कॉमन करना चाहें तो हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको 2-2 टर्म अगर इकट्ठा करने हैं तो 2-2 टर्म ऐसे इकट्ठा करना पड़ेंगे जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन निकल सके, जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो सके। तो ऐसे टर्म को हम देखेंगे कौन से हो सकते हैं टर्म, देखेंगे जरा। चलो आप ध्यान से देखेंगे, ए बी यहाँ लिखा हुआ है, ए और बी दोनों है, और बी आपको यहाँ दिख रहा है, तो ए बी और ए बी यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को हम एक साथ रख सकते हैं और इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, और ए बी माइनस एक्स बी अगर यहाँ लिख दें, ए बी माइनस एक्स बी यहाँ लिख दें, और क्या लिख दें, आप देख रहे हैं प्लस वाई ए माइनस एक्स वाई यहाँ लिख दें, दिख सकता है।
दिख रहा है आपको? अब देखिए यहाँ बी कॉमन कर सकते हैं, हमने बी कॉमन कर लिया तो a माइनस एक्स बचा। आप यहाँ देखेंगे क्या यहाँ अगर y प्लस वाई कॉमन कर लेंगे तो a माइनस एक्स बचेगा। दिखा? वापस से समझेंगे फिर से। ए बी जहाँ लिखा था वहीं लिखा, b के साथ b ए बी के बाद b खाली यही लिखा हुआ है तो हमने इसको इधर कर दिया तो ए बी माइनस एक्स बी वाई ए एक्स वाई। आप देखेंगे y यहाँ लिखा है, y यहाँ लिखा है, तो जिन दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है उन दोनों को हम एक साथ लिख देते हैं। एक साथ लिखे नहीं है तो उनको हम एक साथ लिख देते हैं, प्लस फिर माइनस। आप देखेंगे a इन दोनों में से b कॉमन किया, हमने b कॉमन किया तो a माइनस एक्स बचा। y कॉमन किया तो a माइनस एक्स बचा। यहाँ देखेंगे b कॉमन किया तो a बचा, b कॉमन किया तो x बचा। अब देखेंगे a माइनस एक्स यहाँ लिखा है, a माइनस एक्स यहाँ लिखा है, तो दोनों जगह लिखा है वही कॉमन कर लीजिए। a माइनस एक्स यहाँ से निकल गया तो b बचा, a माइनस एक्स यहाँ निकल गया तो y बचा, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। सिंपल सा बात, ठीक। a माइनस एक्स बी प्लस वाई, कैसे? यहाँ से हमने b कॉमन किया तो a माइनस एक्स बचा, यहाँ से हमने y कॉमन किया तो a माइनस एक्स बचा। a माइनस एक्स दोनों जगह से कॉमन कर लिया, a माइनस एक्स दोनों जगह से कॉमन कर लिया तो यहाँ b बचा, यहाँ y बचा, b प्लस वाई लिख दिया, जो बचे थे उनको लिख दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एक तरीके से हैं, सब केवल फैक्टराइज करने वाले ही हैं, कोई फर्क नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो आपको इन्हीं तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करिएगा। 7.1 एक्सरसाइज ओवर हो चुकी है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको वेरिएबल समझ में आएंगे। वेरिएबल समझ में आने में दिक्कत होती है, बट एक बार आप टैकल कर लेंगे तो लाइफ टाइम इनको साथ ही पढ़ना है। जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बिना नहीं पढ़ सकते, तो आपको वेरिएबल्स आने चाहिए। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अब ज़्यादा बड़ी वीडियो बना देंगे, 40-45 मिनट की वीडियो बना देते हैं तो फिर आप लोगों को दिक्कत होती है, सर बहुत बड़ी बना दी है, इसलिए छोटी वीडियो है, आराम से समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।